हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी डाटा का परसेंटाइल रैंक कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं परसेंटाइल रैंक कैसे निकालते हैं, यानी कि शतांश क्रमांक। ठीक है, ये शतांश क्रमांक है, इसको हम फाइंड कैसे करते हैं। तो ठीक है, तो ये जो अनग्रुप्ड डाटा है इसका शतांश अनग्रुप्ड डाटा है। ठीक है, अनग्रुप्ड डाटा का शतांश क्रमांक हम कैसे निकालते हैं, यानी परसेंटाइल रैंक कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ फार्मूला, इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं परसेंटाइल रैंक निकालने के लिए अनग्रुप्ड डाटा का। ठीक है, फार्मूला है PR, यानी परसेंटाइल रैंक बराबर 100R माइनस 50 बटे के n, यानी कि PR परसेंटाइल यानी शतांश क्रमांक बराबर 100 माइनस 100R माइनस 50 बटे n। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया, जहां पर PR है परसेंटाइल रैंक यानी शतांश क्रमांक और n है प्राप्त आंकड़ों की संख्या, यानी जो भी हमें नंबर्स दिए है डाटा उसके नंबर्स। ठीक है, R प्राप्त आंकड़ों जिसका प्रतिशत क्रमांक निकालना है का क्रम। ठीक है, जिस भी क्रम का हमें निकालना है वो क्रम यहाँ पे होता है R। ठीक है, जैसे पहले का निकालना है या दूसरे का निकालना है, तीसरे का निकालना है। ठीक है, जैसे कि पहला हो गया 49, ये 50 हो गया, ये 47 हो गया। ठीक है, ऐसे रहता है अनग्रुप। अगर ये अरेंज नहीं है तो इसको अरेंज कर लेंगे डाटा को, उसके बाद ही हम रहेंगे आगे, इसको हम बताएंगे। ठीक है, तो आज ये होता है। ठीक है, एक उदाहरण के लिए हमने एक सवाल लिया है, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिएगा, एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। ठीक है, एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के शतांश की गणना करो जिनका पद क्रम 2, 4 तथा 7 है। यानी जो भी लोग दूसरे, चौथे और 7वें नंबर पे हैं उनका हमको शतांश क्रमांक परसेंटाइल रैंक निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको दो वाले क्रम के लिए दो क्रम वाले विद्यार्थियों का शतांश क्रमांक ज्ञात करना। ठीक है, तो दूसरे पे जो है उसका हम निकालने के लिए R बराबर हमको 2 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, जिसका क्रम निकालना होता है वो होता है R। तो R बराबर 2 मिल गया, N बराबर 50 जो कि नंबर्स ऑफ डाटा है यहाँ पे जो कि दिया हुआ है, N बराबर 50। ठीक है, हमको R मिल गया और N मिल गया। आइए अब इसको हम हल करते हैं। ठीक है, PR यानी परसेंटाइल रैंक बराबर होता है 100 यानी 100 माइनस, देखिए सूत्र यहाँ पे देख लीजिए, 100 माइनस ब्रैकेट में 100R यानी कि 100R क्या है, 2 है यहाँ पे, 2 माइनस में 50 हो गया यहाँ पे। ठीक है, बट्टे के 50 जो कि N बराबर 50 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, अब इसको हम हल कर लेंगे, बराबर 100 माइनस देखिए 100 200 हो जाएगा, माइनस 50 150 होगा, 150 बट्टे 50। ठीक, 150 बट्टे 50। अब यहां से हमको मिल जाएगा 100 माइनस ये 150 में 50 का भाग देंगे, हमको मिल जाएगा 3। ठीक है, तो यहां से हमको मिल जाएगा, अब 100 माइनस 3 करेंगे, हमें मिल जाएगा 97 यानी 97। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा PR परसेंटाइल रैंक बराबर 97, यानी कि 2 नंबर पे जो है 2 क्रम वाले व्यक्तियों का परसेंटाइल रैंक 97 हो गया। ठीक, इसी प्रकार हम 4 का निकाल लेंगे और इसी प्रकार 4 का निकाल लेंगे और 7 का निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार निकालेंगे। ठीक है, देखिए कुछ इसी प्रकार से और भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे कि बोल देगा किसी विषय का नाम यानी किसी सब्जेक्ट का नाम, अंग्रेजी की परीक्षा में। ठीक है, 50 अंकों की, ठीक 50 अंकों की अंग्रेजी की परीक्षा में, ठीक है 50 अंकों की अंग्रेजी की परीक्षा में 10 विद्यार्थियों, ठीक है 10 विद्यार्थी यानी स्टूडेंट का प्राप्तांक निम्न है। जैसे बोल देगा, कोई भी दे देगा 19, ठीक
18, 17, 20, 21, ठीक, 35, 38, 40, 41, 27, 10 गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोग हैं, ठीक है। 10 विद्यार्थियों का प्राप्तांक 50 अंकों की अंग्रेजी की परीक्षा में 10 विद्यार्थियों का प्राप्तांक निम्न प्रकार है, ठीक है। तो बोल देगा प्राप्तांक 18 वाले या प्राप्तांक 20 वाले या प्राप्तांक 41 वाले विद्यार्थी का परसेंटाइल रैंक कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करेंगे, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करने पे हमें मिल जाएगा 19, ठीक है, सॉरी 18, 19, यहां से मिल जाएगा 17 से, ठीक है, 17, 18, 19, 20, ठीक, 21, 21 के बाद क्या है 27, ठीक, 27, 27 के बाद आपका है, ठीक, 27 के बाद आपका 35 आ जाएगा, 35, ठीक, 35 के बाद आपको मिल जाएगा 38, ठीक, 38 के बाद मिल जाएगा 40, ठीक, 41, ठीक, हो गया 10, 3 3 6 3 9 1 10, 10 हो गए, ठीक है। तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कर लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करने के बाद हम देखेंगे जो हमसे पूछा गया है, जैसे कि 18वें नंबर पूछा गया है, ठीक है, 20वां नंबर पूछा गया, 41वां नंबर पूछा गया, तो जिनका नंबर ये है या 20 है या 41 है, तो उनका परसेंटाइल रैंक बताइए। तो हम क्या करेंगे, इसको व्यवस्थित करने के बाद देखेंगे वो किस नंबर पे आ रहे हैं, ठीक है, उनका पदक्रम क्या है। तो जैसे 18 का पूछा, 18 का पदक्रम क्या है, तो हमें यहां से मिल जाएगा R बराबर 2, पदक्रम दूसरे पे है तो R बराबर 2 मिल जाएगा। ये देखिएगा का क्रम है, ठीक है, R बराबर जो है कि ये क्रम है, पदक्रम है, तो R बराबर हमको 2 मिल गया, तो यहां से R बराबर 2 मिल गया। तो फिर हम इसी फार्मूले में सारी वैल्यूज को रख लेंगे। n बराबर 10 हमको जो कि यहां से पहले से दिया हुआ है, R बराबर यहां से हमें 2 मिल गया, ठीक है, 19 18 वाले के लिए, ठीक। तो इसी प्रकार अब हम हल कर लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार देखिए 18 के बाद 20 पूछा हमसे, तो 20 का पदक्रम क्या है ये देख लेंगे, 1 2 3 4 है, तो R बराबर यहां से हमको मिल जाएगा 4, ठीक है, और n बराबर 10 दिया हुआ है, ठीक। तो इसी प्रकार हम फॉर्मूले में रख करके इसको भी हल कर लेंगे। वैसे ही 41 वाले को कर लेंगे। 41 देखेंगे कहाँ आ रहा है, ये 10वें नंबर पे आ रहा है, तो R की जगह पे हमने 10 रख देंगे और हम हल कर लेंगे, ठीक है। तो ये आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। सॉल्यूशन बहुत ही इजी सॉल्यूशन है, बहुत ही टफ सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। एक बार आप समझना चाहें तो बहुत ही इजी सॉल्यूशन है, आप कर लेंगे। इसमें बहुत देखिए कैलकुलेशन भी बहुत कठिन नहीं है, आसानी से किया जा सकता है, केवल एक बार समझने की बात है। और ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। तो देखिए ये सारे जो डाटा यानी कि जो भी हमने लिखा है, ये सब हमने ठाकुर पब्लिकेशन की बुक से लिया है, यानी कि जो भी कंटेंट है ये हमने ठाकुर पब्लिकेशन की बुक से लिया है, ठीक है। तो अलग अलग बुक में अलग अलग राइटरों ने अलग अलग फार्मूले दिए हैं, जिससे कि हमारा जो वैल्यूज होता है, यानी कि जैसे कि परसेंटाइल रैंक निकालना है, तो परसेंटाइल रैंक हमारा थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, ठीक है। अलग अलग फार्मूले से परसेंटाइल रैंक निकालेंगे एक ही क्वेश्चन का, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, उससे कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रुप डाटा का परसेंटाइल रैंक कैसे निकालते हैं, ठीक। तो थैंक यू क्लास।